हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 11 की इंग्लिश का स्नैपशॉट का चैप्टर नंबर 1 द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। हमारे चैप्टर का नेम है और इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने इसी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखा था, वो भी हिंदी में। और इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ इस साइट पर आपको लिंक मिल जाएंगे और आप सभी लोग जल्दी से उन सभी पार्ट को देख लीजिए, क्योंकि उन सभी पार्ट में स्टोरी का इंट्रोडक्शन है और स्टोरी का काफ़ी पोर्शन उसमें कवर कर दिया है मैंने। और आज मैं ये बताऊंगी कि किस तरह से, मतलब कि जैसे कि जो आरम था, आरम और मुराद किस तरह से घोड़ा जो चला रहा था, उसके बाद फिर वो घोड़ा उससे उतरता है, उसके बाद वो आरम को घोड़ा देता है या फिर नहीं देता है। इसके आगे की कहानी से कंटिन्यू करूँगी। और इससे पहले कि अगर आपको कहानी नहीं पता है क्या कहानी में हुआ, क्या किस बारे में कहानी है, तो प्लीज़ मेरा सजेशन है कि आप लोग ज़रूर पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखिए। उसमें बहुत ज़्यादा आपको समझ में सही से आएगा, ठीक है। उसके बाद ही इसको देखिएगा तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। और इससे पहले कि मैं स्टोरी स्टार्ट करूँ, सबसे पहले तो आप लोग ये बात जान लीजिए कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, क्योंकि मेरी वीडियो से आपको थोड़ी सी तो हेल्प ज़रूर मिलेगी आपके एग्ज़ाम में, जिससे कि आप लोग एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबर ले पाएंगे। और कमेंट करिए कोई भी क्वेश्चन हो ऐसा जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा हो, कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, या एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर ग्रामर से रिलेटेड कुछ भी हो, आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। अब मैं स्टार्ट करती हूँ स्टोरी को, क्योंकि स्टोरी बहुत लंबी है और हमें शायद आज की स्टोरी लंबी भी हो जाए, जो वीडियो है थोड़ी लंबी हो सकती है, तो प्लीज़ इसके लिए थोड़ा एडजस्ट करिएगा और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो आप इसे देख रहे हैं ये हमारे आरम भाई साहब हैं और ये घोड़ा है उनका वाइट हॉर्स। तो कुछ इसी तरह का उस वहाँ भी ऐसा ही सीन चल रहा था उसी टाइम पर। जब मुराद ने घोड़े से उतरा, उसके बाद फिर क्या होता है देखते हैं। राइड ही सेड, यानी मुराद आराम से कहता है राइड, यानी कि चलो अब तुम सवारी करो, यानी कि जो मुराद है आरम को दे देता है घोड़ा। आई लिफ्ट टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट, क्या हुआ, जो आरम भाई साहब है वो फटाक से घोड़े पर कूद करके उछल करके घोड़े पर बैठ जाता है। एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, और वो एक ऐसी डर से सामना करता है जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। यानी कि भाई वो घोड़े पे बैठ तो गया जोश में, लेकिन अब उसको डर लग रहा है, यार मैं बैठ गया, अब मैं इसको चलाऊंगा कैसे, क्योंकि मुझे तो चलाना ही नहीं आता घोड़ा। अब भाई किसी बच्चे को घोड़ा चलाना नहीं आता, उसके बाद फिर वो बैठ गया, अब उसको तो डर तो लगेगा ही, जाहिर सी बात है। लेकिन उसके बावजूद भी भाई वो बैठा रहा। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसका जो घोड़ा है द हॉर्स डिड नॉट मूव, क्योंकि उसका घोड़ा अब नहीं चलता है, क्योंकि उसने चलाया ही नहीं घोड़े को। अब कोई भी व्यक्ति अगर घोड़े पे केवल बैठा है तो घोड़ा भी केवल खड़ा ही रहेगा, वो हिलेगा डुलेगा थोड़ी, कुछ कदम आगे तभी बढ़ाएगा जब तक उसका मालिक उसे कुछ हिंट नहीं देगा कि चलो भाई चलना है, किस ओर चलना है। क्योंकि बैठने वाले को कुछ तो बताना ही पड़ता है ना, घोड़े को कुछ तो टांग वगैरह, मतलब कुछ तो एड़ी वगैरह मारनी तो पड़ती ही है, तभी तो जाकर घोड़ा आगे चलता है। तो इसी तरह से उसने कुछ भी नहीं किया, वो बस घोड़े पे बैठा रहा, इसी वजह से घोड़ा भी वैसे खड़ा रहा। किक इनटू हिज मसल्स माय कजिन मुराद सेड, अब आरम का जो भाई था मुराद, उसने आरम से कहा कि भाई अपना पैरों की एड़ी जो होती है उसकी मसल पे मारो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट, हमें इसे वापस भी तो ले जाना है, पूरी दुनिया के जगने से पहले हमें इसे वापस ले जाना है, इसलिए जल्दी करो। आई किक्ड इनटू द मसल ऑफ द हॉर्स, और मैंने यानी कि आरम ने घोड़े की मसल्स पे किक मारी अपनी एड़ी से। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड, और फिर एक बार घोड़ा हिनहिनाता है और उछलता है और फिर आगे की ओर बढ़ता है। देन इट बिगेन टू रन,
और फिर घोड़ा दौड़ना स्टार्ट कर देता है। आई डिड नॉट नो वॉट टू डू। अब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच। और जैसे कि मैंने सोचा था कि ये जो घोड़ा है वो भी जब मुराद घोड़ा चला रहा था, जब मुराद घोड़े की सवारी कर रहा था, तो जिस तरह से उसने एक मैदान को पार कर लिया, उसके बाद फिर एक नहर के ऊपर से पार कर लिया, और मतलब इस तरह से, और जहाँ जिस जगह पे मुराद घूमा था मैंने भी सोचा था कि ऐसे ही मैं भी घूमूंगा, एक फील्ड को पार करूँगा, फिर उसके बाद एक नहर की जो सिंचाई के लिए जो नहर बनी हुई थी उसको पार करूँगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जो घोड़ा होता है क्या करता है, हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द वाइनयार्ड ऑफ डिकरन हैलेबियन वेयर। और जो घोड़ा है वो रोड की तरफ मुड़ जाता है जिस जगह पे वाइनयार्ड होती है, यानी कि अंगूर का बगीचा होता है, और डिकरन हैलेबियन उस जगह का एक नेम होता है। उस जगह पे वो मुड़ जाता है, उधर चला जाता है। वेयर इट बिगैन टू लीप ओवर द वाइन। और वो खूब अंगूरों के बगीचे की जो अंगूर की लताएं होती हैं उनके ऊपर खूब उछलता कूदता है, खूब उछल कूद मचा देता है। द हॉर्स लीप ओवर 7 वाइन्स। और जो घोड़ा है वो 7 बेलों को खूब कुचलता है, खूब उछलता है बिफोर आई फेल। और साथ ही साथ जो आरम है उसको गिरा देता है, उसके बाद भी वो उछल कूद मचाता ही रहता है। देन इट कंटिन्यू रनिंग। वो अपना दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। माई कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड। जो मेरा भाई मुराद है वो रोड की तरफ भागता हुआ आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू। और मुझसे कहता है कि भाई मैं तुम्हारे लिए चिंतित नहीं हूँ। ही शाउटेड वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स। और हमें अपने हमारा जो घोड़ा है उसके लिए चिंतित होना चाहिए, क्योंकि उसको हमें किसी ना किसी तरह से पाना है, क्योंकि अब वो उसको गिरा करके तो भाग लिया उस घोड़े ने। फिर मुराद ने अपने छोटे भाई को कहा कि यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे। यानी कि मुराद ने अपने छोटे भाई से कहा कि तुम उधर जाओ, मैं इधर जाता हूँ। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई विल बी नियर। और उसने ये भी कहा कि मुराद ने आदम से कहा कि अगर तुम्हें घोड़ा दिखे तो उसके साथ थोड़ा अच्छे से बात करना, अच्छे से पेश आना, मतलब उसे प्यार से मतलब सहलाना। ये नहीं कि बिल्कुल एक ऐसे तरीके से ना करना कि जिससे कि वो घोड़ा फिर से डर के भाग जाए, ऐसा मत करना उसके, क्योंकि मैं आसपास ही रहूँगा, बस अगर दिखे तो प्यार से रहना बस। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कज़िन। मैं रोड की तरफ चला गया और माई कज़िन मेरा जो भाई था मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड द इरिगेशन डिच। और जो मेरा भाई था मुराद वो मैदान से होते हुए जो नहर वाली जो सिंचाई के लिए जो भी नहर बनी थी उधर साइड पे जाता है उसको ढूंढने के लिए। इफ़ इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक। और लगभग आधा घंटा लग गया था उस घोड़े को खोजने और उसको वापस लाने के लिए। ऑल राइट ही सेड जंप ऑन। फिर उसके बाद जो मुराद था उसने अपने भाई आरम से कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। जब मिल गया घोड़ा उसके बाद फिर उसने कहा कि चलो ठीक है आप चलो बैठो, घोड़े पे बैठो। अपने छोटे भाई आरम से कहा कि बैठ जाओ घोड़े पे। द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ। क्योंकि अब पूरी दुनिया जाग गई है, आस पड़ोस के भाई लोग जाग गए हैं। और व्हाट विल डू आई सेड। फिर उसके बाद मैंने कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए भाई। वेल ही सेड वी शैल एदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। और उसने कहा खैर अब हमें इस घोड़े को लौटा देना चाहिए या फिर इसे कहीं पे छुपा देना चाहिए सुबह के लिए। ही डिड नॉट साउंड वरीड। क्योंकि देखो क्या होता है, आरम ने ये बात कही कि जो मुराद था उसके अंदर बिल्कुल भी इस चीज़ की घबराहट नहीं लग रही थी कि अरे यार अब मैं घोड़ा छुपाऊंगा कहाँ या फिर मैं वापस कैसे करूँगा। उसके अंदर कोई भी घबराहट नहीं थी। चोरी जैसे कि कोई इंसान चोरी करता है तो उसके अंदर थोड़ी बहुत तो घबराहट नाम की चीज़ तो होती है, लेकिन उसके अंदर कोई घबराहट नहीं थी क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि वो इससे पहले भी ऐसा कोई काम कर चुका है, ऐसे पहले भी घोड़े को इस तरह से ला चुका है, इसलिए तो उसको कोई घबराहट नहीं थी। एंड आई न्यू ही हैड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट। और आदम जानता था कि उसका भाई उस घोड़े को कभी भी नहीं लौटाएगा, किसी भी कीमत पे नहीं, वो ज़रूर उसको छुपाएगा। और ऐसा ही होता है आगे, देखते हैं आगे। देखो वेयर विल
वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड। फिर आदम ने मुराद से पूछा कि भाई अब हम लोग इसको छुपाएंगे कहाँ? ठीक है, तुमने आइडिया दे तो दिया कि ठीक है इसको छुपाते हैं, लेकिन इसको कहाँ छुपाएंगे? तब मुराद ने आदम से बताया कि हाँ, मैं इससे छुपाने का एक ऐसी जगह जानता हूँ। सो अब देखो क्या होता है कहानी में। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड। फिर उसने, जो छोटा भाई था आदम, उसने अपने बड़े भाई से मुराद से पूछा कि तुम्हें इस घोड़े को चुराए हुए कितने दिन हो गए, कब से चुराया तुमने? इट सडनली dawned ऑन मी दैट ही हैड बी टेकिंग दिस अर्ली मॉर्निंग राइड फॉर सम टाइम। और फिर उसके बाद मुराद उससे कहता है कि कुछ ज़्यादा दिन नहीं, बस आज ही सुबह हम लोगों ने मैंने इसे की सवारी करी है, और एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड। और तो उसे इस बात से अंदाज़ा लग गया था कि जो मेरा भाई मुराद है उसके पास ये घोड़ा काफ़ी समय पहले से है, और वो हर सुबह उसकी सवारी इसी तरह से करता है। बस वो आज इसलिए लेकर आया मेरे पास क्योंकि वो जानता था कि मुझे सवारी करना कितना पसंद है, केवल इसलिए लाया था। फिर उसके बाद पूछता है कि हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, ही सेड। मतलब मुराद अब अपने छोटे भाई से कहता है कि तुमसे किसने कहा कि ये घोड़ा चुराया हुआ है, तुमसे किसने कहा? एनी हाउ आई सेड। फिर उसके बाद उसके छोटे भाई ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, नहीं छुराया तो नहीं छुराया, कोई बात नहीं। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू ब्रिंग राइडिंग एवरी मॉर्निंग। फिर उसने पूछा कि तुम हर सुबह यहाँ पे राइडिंग करते हो तो कब से, कितने दिन हो गए हैं तुम्हें ऐसा करते हुए राइडिंग करने का? नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड। तब मुराद ने अपने भाई आदम से बताया कि ज़्यादा नहीं, आज ही सुबह से राइडिंग की है, ज़्यादा कुछ नहीं। फिर उसके बाद आदम ने पूछा, झूठ बोल रहे हो ना, आर यू टेलिंग द ट्रुथ? मतलब सच बोल रहे हो? उसे शक हो रहा था कि सच बोल रहे हो कि झूठ। ऑफ कोर्स नॉट, उसने कहा बेशक नहीं। ही सेड बट इफ़ आर फाउंड आउट दैट्स व्हाट यू आर टू से। यानी कि कभी अगर हम लोग पकड़े गए तो तुम्हें यही कहना है कि हम लोगों को आज सुबह ही मिला है ये घोड़ा, और आज सुबह ही हम लोगों ने राइडिंग करना स्टार्ट किया। आई डोंट वॉन्ट टू बोथ ऑफ अस टू बी लायर। और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे बने लोगों के सामने। ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग। और मैं चाहता हूँ कि तुम अगर कोई भी पूछे तुमसे ऐसा कि ये घोड़ा कब से तुम लोग राइड कर रहे हो, कब से इसकी सवारी कर रहे हो, तो बस यही बोलना कि वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, यानी कि हम लोग केवल आज सुबह से ही इसकी राइडिंग कर रहे हैं। तो आदम ने कहा ऑल राइट, आई सेड। तब आदम ने कहा कि ठीक है भाई, ठीक। ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ अ डिस्टर्टेड वाइनयार्ड विच एट वन टाइम। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो दोनों भाई लोग एक ऐसी जगह पे ले आते हैं उस घोड़े को जिस जगह पे एक बाड़ा होता है। उस जगह पे पहले के टाइम, काफ़ी समय पहले के टाइम, कोई अंगूर का बगीचा रहा होगा जिसकी मालिक का नेम था फेटवेजियन था नेम। देयर वेयर सम ओट्स एंड ड्राइव अल्फा इन द बार्न। और उस बाड़े में कुछ ओट्स पड़े थे और कुछ सूखा चारा पड़ा हुआ था। वी बिगैन वॉकिंग होम। फिर उसके बाद वो लोग उसे छोड़ करके वापस घर की तरफ आ जाते हैं। इट वॉज नॉट ईजी। फिर उसके बाद मुराद आदम से कहता है कि ये आसान नहीं था। ही सेड टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। और उसने ये भी बताया, मुराद ने, आदम से कि ये जो घोड़ा है जब पहली बार मुझे मिला था तब इसका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा मतलब बिगड़ैल घोड़ा था। एट फर्स्ट इट वॉन्ट टू रन वाइड। और साथ ही साथ वो हमेशा इधर उधर दौड़ना चाहता था। उसको ये नहीं पता था कि किस साइड कैसे दौड़ना है, इतना भी अकल नहीं थी उस घोड़े में। बट एज आई हैव टोल्ड यू, लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, आई हैव अ वे विद अ हॉर्स। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मुझे पता है घोड़ों को किस तरह से हैंडल किया जाता है, मुझे पता है कि घोड़ों के साथ कैसे दोस्ती की जाती है। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग। और मैं उस घोड़े से कुछ भी करवा सकता हूँ। आई वॉन्ट टू डू, और जो भी मैं चाहता हूँ। हॉर्स अंडरस्टैंड मी, और मैं घोड़े को समझता हूँ। हाउ डू यू डू इट, आई सेड। उसके बाद आदम जो है वो पूछता है कि ये तुम कैसे कर लेते हो। फिर उसके बाद मुराद बताता है
कि आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विथ अ हॉर्स, यानी कि मेरे घोड़ों के साथ एक साठ बात है, एक अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे में समझ होती है ना, वो है। यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग आई सेड। फिर उसके बाद वो बताता है कि पूछता है लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, मतलब तब बताता है जो मुराद है आराम से कहता है कि आ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, यानी कि सीधा, सिंपल, सीधा, सरल और ईमानदारी से भरा जो रिश्ता होता है, एक जो आपसी जो समझ होती है, उसे ही कह रहे हैं, उसी को ही एक साठ बाट कहा जा रहा है। वेल आई सेड खैर आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक डैट विथ अ हॉर्स। अब जो आरम है वो मुराद से कहता है कि खैर मैं भी आशा करता हूँ कि मैं भी तुम्हारी जैसी साठ बाट है घोड़े के साथ, वैसे ही मेरी भी जल्दी साठ बाट बन जाएगी। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय। और मुराद आराम से कहता है कि तुम अभी एक छोटी लड़की हो। व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट। और तुम जब 13 वर्ष के हो जाओगे तब तुम्हें भी घोड़े को सीधा करना आ जाएगा, तुम्हें भी घोड़े से मित्रता करनी आ जाएगी। यानी कि अब आप इस लाइन से समझ सकते हैं कि जो मुराद है वो 13 वर्ष का है और जो आरम है वो 9 वर्ष का है। आरम के बारे में आपको फर्स्ट लाइन में ही बता दिया गया था जब स्टोरी स्टार्ट हुई थी, और मुराद के बारे में अभी बताया जा रहा है। ठीक है, ये जो पूरी स्टोरी है वो आरम सुना रहे हैं। ठीक है, कि तभी बार बार जब भी मुराद का नेम आता है तो माई कज़िन लिखा होता है। माई कज़िन इसलिए लिखा होता है क्योंकि आरम ये स्टोरी सुना रहा है, इसीलिए वो बार बार अपने भाई मुराद के आगे माई कज़िन का यूज़ करता है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर में हेल्प करेगी। ओके, आई वेंट होम एंड एट आ हार्टी ब्रेकफास्ट। फिर उसके बाद जो आरम है वो घर की तरफ आ जाता है, उसके बाद घर में मन भर के खाना खाता है, मन भर के ब्रेकफास्ट जो सुबह का होता है वो करता है। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो कैम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट। फिर उसी दोपहर मेरे जो अंकल हैं खुसरो वो घर आते हैं मेरे कॉफ़ी और सिगरेट पीने के लिए। ही सेट इन द पार्लर, वो हमारी घर के आंगन में बैठते हैं। सिपिंग, यानी कि जो कॉफ़ी की सिप सिप होती है ना, कॉफ़ी पीने की जो आवाज़ आती है सिप सिप, बस उसको ही कह रहे हैं कि वो कॉफ़ी पी रहे थे। एंड स्मोकिंग एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, और वो सिगरेट इसका स्मोक ले रहे थे, साथ ही साथ अपनी पुरानी मतलब गांव की जो पुरानी यादें होती ना उनके बारे में बार बार याद कर रहे थे उनको। देन अनदर विजिटेड अराइव्ड और फार्मर नेम्ड जॉन बुरायरो। फिर उसके बाद वहाँ पे एक और मेहमान आ जाते हैं और जो कि जिनका नेम होता है जॉन बायरो। वो एक किसान होते हैं। एन एस्ट्रेनियन हु, और वो एक एस्ट्रेनियन ट्राइब से बिलोंग करते थे, यानी कि एस्ट्रेनियन एक तरह का कबीला होता है, इस कबीले से बिलोंग करते थे। आउट ऑफ लोनलीनेस, और अकेलेपन की वजह से हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियन, और अकेलेपन की वजह से उन्होंने अर्मेनिया की जो भाषा होती है, अर्मेनियन कबीले की जो भाषा है, अर्मेनिया भाषा, जो कि मुराद और आरम यूज़ करते हैं, उस भाषा को उन्होंने सीख रखा था। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबाको। मेरी माँ यानी कि आरम की माँ ने कॉफ़ी और तंबाकू यानी कि तम्बाकू लेकर आती हैं उनके लिए, जॉन बायरो के लिए। एंड ही रोल्ड आर सिगरेट, और जॉन बायरो सिगरेट को रोल करते हैं, फिर उसके बाद कॉफ़ी पीते हैं और सिगरेट का स्मोक भी करते हैं। एंड देन एट लास्ट साइनली सैडली, और अंत में उदास होकर के कहते हैं, ही सेड माई वाइट हॉर्स विच हैज़ स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन। और वो कहते हैं कि मेरा सफ़ेद घोड़ा जो कि पिछले ही महीने खो गया था, चुरा लिया गया था, वो अभी तक नहीं मिला है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, वो कैसे मिलेगा। माई अंकल खुसरो बिकम वेरी इरीटेटेड एंड साउटेड। मेरे अंकल खुसरो जो थे वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाए और उस पर चिल्लाए। इट इज़ नो हार्म, ये इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इसकी चिंता मत करो। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स, एक घोड़े के खो जाने से क्या होता है। हैव नॉट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, और मैंने भी तो अपना निवास स्थान खोया है, अपनी जिस जगह मेरा घर था उस भूमि को खोया है, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। व्हाट इज़ द क्राइंग ओवर अ हॉर्स, और एक घोड़े के लिए इतना रोना धोना क्यों भाई। दैट मे बी ऑल राइट ऑफ यू फॉर यू अ सिटी डेलर टू सी जॉन बायरो सेड। जॉन बायरो
बताते हैं कि भाई तुम्हारे लिए कोई बात नहीं होगी, तुम्हारे लिए एक नॉर्मल बात हो सकती है, लेकिन मेरे जैसे एक सिटी ड्वेलर यानी कि एक निवासी, नगर निवासी के लिए ये एक सही बात नहीं है, क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मैं इस घोड़े का ही यूज़ करता था। बट वॉट ऑफ माई सरी, लेकिन मेरी जो सरी है, सरी यानी कि बग्घी, तो मैं उस सरी का क्या करूँगा। वॉट गुड इज़ अ सरी विदाउट अ हॉर्स, क्योंकि एक जो सरी है वो बिना घोड़े की बेकार होती है। सरी यानी कि बग्घी, जो कि मैंने आपको बताया है कि घोड़े के पीछे बांधी जाती है, जिस पर लोग बैठते हैं। और अरे जैसे कि रथ होता है तो उसके आगे घोड़े लगे होते हैं, लोग पीछे बैठते हैं, ठीक इसी तरह से बग्घी भी होती है, ठीक ऐसी ही होती है बग्घी भी, और रथ भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि भाई जो एक बग्घी होती है वो बिना घोड़े की बेकार होती है, उसका क्या काम होगा। फिर उसके बाद क्या होता है, पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो रोड। फिर जो मेरे अंकल खुसरो हैं वो बिल्कुल दहाड़ते हुए कहते हैं कि इस चीज़ पे ध्यान मत दो, ये चीज़ किसी काम की नहीं है, ध्यान मत दो, कोई बात नहीं, ऐसे कहते हैं। आई वॉक 10 miles टू गेट हेयर, जॉन बायरो सेड। फिर उसके बाद जॉन बायरो कहते हैं कि भाई मैं 10 मील चल के आया हूँ पैदल। फिर भी क्या बात होती है, यू हैव लेग्स माई अंकल खुसरो साउटेड। फिर उसके बाद फिर भी मेरे अंकल चिल्ला के कहते हैं कि अरे टांगे तो हैं तुम्हारे पास। माई लेफ्ट लेग पेंस मी द फार्मर सेड। फिर उसके बाद किसान जो जॉन बायरो हैं वो बताते हैं, उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि मेरी जो बाईं टांग है यानी कि लेफ़्ट लेग है वो उसमें दर्द है। फिर उसके बाद अंकल खुसरो कहते हैं आदत से मजबूर होकर के फिर वैसे ही शब्द का यूज करते, पे नो अटेंशन टू इट, यानी कि इस बात पे ध्यान मत दो, कोई बात नहीं, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए तो कोई बात नहीं थी। डेट हॉर्स कॉस्ट में $60, द फार्मर सेड। ये जो हॉर्स है इसको मैं मतलब मेरा जो घोड़ा खोया हुआ है उसको मैंने $60 खर्च करके मैंने ख़रीदा था। उसके बाद फिर खुसरो अंकल क्या कहते हैं ये देखते हैं। आई स्पीट ऑन मनी माई अंकल खुसरो सेड। जो आदम के अंकल थे खुसरो, उनको कहते हैं कि मैं पैसों पे थूकता हूँ। ही गॉट अप एंड स्टार्ट आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। उसके बाद जो जॉन बायरो थे वो फटाक से उठते हैं, हमारे घर से बाहर निकलते हैं, जो दरवाज़ा होता है उसको फटाक से मतलब बिल्कुल नहीं और झटके से बंद करते हैं गुस्से में कि भाई बताओ यहाँ मेरा घोड़ा खो गया, इसको जब देखो कोई बात नहीं, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब उल्टे सीधे शब्द बोल रहे हैं। यहाँ एक इंसान होता है कि चलो संतावना देने की कोशिश करता है कि ठीक है भाई आपका घोड़ा मिल जाएगा, लेकिन ये तो कुछ और ही बोल रहे हैं। उसके बाद माई मदर एक्सप्लेंड ही हैज़ अ जेंटल हार्ट। उनकी जो माँ होती है आदम की माँ, वो एक्सप्लेन करती हैं कि जो जॉन बायरो अंकल होते हैं उनको समझाती हैं कि जो खुसरो अंकल हैं वो एक अच्छे दिल के इंसान हैं। सी सेड इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्जर मैन। और ये भी बताती है कि वो अपने घर से बिछड़ जाने की वजह से उनका ऐसा चिड़चिड़ा नेचर है, नहीं तो वो ऐसे व्यक्ति है नहीं, ऐसे तो वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। द फॉर्मर वेंट अवे एंड रैन ओवर टू माई कज़िन मुराद्स हाउस। जो फॉर्मर था जॉन बायरो जो थे वो फटाक से वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद फिर मैं दौड़ते हुए अपने भाई मेरा जो कज़िन था मुराद उसके घर जाता हूँ। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीस ट्री, और जो कि वो एक आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा होता है, ट्राइंग टू रिपेयर द हार्ट विंग ऑफ अ यंग रोबिन। और वो एक चिड़िया जिसके चोट लग गई होती है, उसके पर में चोट लग गई होती है, उसके पर को रिपेयर करने की कोशिश करता है, उसको ठीक करने की उसके मतलब दवाई वगैरह लगा रहा होता है। विच कुड नॉट फ्लाई, और तो इस वजह से वो उड़ भी नहीं पा रही थी। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और साथ ही साथ वो चिड़िया के साथ बातें भी कर रहा था। वॉट इज़ इट ही सेड। उसके बाद फिर वो कहता है कि क्या हुआ। तब आदम ने उसे बताया कि द फार्मर जॉन बायरो आई सेड ही विजिटेड आवर हाउस। उसके बाद आदम बताता है कि जॉन बायरो जो कि किसान है वो हमारे घर घूमने आए थे। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, और वो चाहते हैं कि उनका घोड़ा उन्हें मिल जाए, वो अपने घोड़े को वापस चाहते हैं। यू हैव हैड इट अ मंथ, और तुम्हारे पास ये घोड़ा 1 महीने से था। उसने मतलब आश्चर्यचकित होकर कि वो बोलता अरे यार तुम्हारे पास 1 महीने से था ये अलग घोड़ा।
आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइट। और साथ ही साथ फिर आदम अपने भाई मुराद से कहता है कि ठीक है मेरे पास 1 महीने से था, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब तुमको मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि ये घोड़ा अब तब तक तुम नहीं लौटाओगे उनको जब तक कि मैं इसकी सवारी न करना सीख जाता हूँ, ठीक है। तो यानी जब तक सवारी मैं सीखूँगा तब तक तो बिल्कुल नहीं लौटाना है। आई विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़िन मुराद सेड। अब मुराद उससे बताता है कि तुमको घोड़सवारी सीखने के लिए तो 1 साल लग जाएगा। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड। फिर आदम कहता है कि कोई बात नहीं, हम लोग 1 साल के लिए रख लेंगे घोड़े को अपने पास। तो फिर उसके बाद क्या होता है देखते हैं। माई कज़िन मुराद लिफ्ट टू हिज फीट। उसके बाद मेरा भाई मुराद वो अपने उछलता है अपने पैरों से और उसके बाद फिर चिल्लाता है, क्या आर यू इन्वाइटिंग अ मेम्बर ऑफ अ गैरोगुलेनी फैमिली टू स्टील? क्या तुम एक गैरोगुलेनी परिवार के एक सदस्य को चोरी करने के लिए इनवाइट कर रहे हो, निमंत्रण दे रहे हो? द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर। और इस घोड़े को उसके असली मालिक तक पहुंचाना, उसको वापस भेजना ही सही होगा, इसको जाना ही चाहिए पहली बात तो फिर आदम उससे पूछता है कि आई सेड, पूछता है कब जाना चाहिए आपके हिसाब से बताइए। तब मुराद बताता है इन 6 months एट द लेटेस्ट, ही सेड। तब बताता है कि कम से कम 6 महीने के अंदर, 6 महीने में पहुंचा देना चाहिए। ही थ्रू द बर्ड इनटू द एयर। उसके बाद मुराद चिड़िया को उड़ा देता है हवा में। द बर्ड ट्राइड हार्ड। और जो चिड़िया होती है उसे उड़ने में बहुत मुश्किल होती है, ऑलमोस्ट फेल टू इज, और वो 2 बार गिरती भी है, बट एट लास्ट फ्लू, लेकिन फिर आखिरकार वो उड़ ही जाती है। अभी हाई एंड स्ट्रेट, उसके बाद ऊंचा उड़ती है और सीधा उड़ती है। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कज़िन मुराद। फिर हर सुबह 2 हफ्तों से हम लोग, मेरा भाई और मैं, आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बार्न ऑफ द डिजर्टिव वाइनयार्ड वेयर वी वर हाइडिंग इट। और हम लोग, मैं और मेरा मुराद, उस घोड़े को उसी बाड़े से निकालते हैं जहाँ पर पहले कभी अंगूर की बगीचा हुआ करता था, वहाँ से जहाँ पे हम लोग ने उसको छुपा रखा था उस जगह से निकालते हैं एंड रोड इट, और उसकी सवारी करते हैं। एंड एवरी मॉर्निंग, और हर सुबह जो घोड़ा है, व्हेन इट वॉज माई टर्न टू राइड अलोन, और जब भी मेरी बारी आती थी अकेले सवारी करने की, लिव ओवर ग्रेप वाइन, और वो अंगूर के बगीचे पे, अंगूर की लताओं पे उछल कूद मचाता था, एंड स्मॉल ट्रीज, छोटे छोटे पेड़ों पे उछल कूद मचाता था, एंड थ्रू मी, और मुझे उठा के पटक देता था, फेंक देता था, एंड रन अवे, और फिर उसके बाद आगे की ओर दौड़ने लगता था। नेवरथलेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़िन मुराद रोड। और मैं मेरी ये जो आशा थी वो मैं नहीं सीख पाया, मेरी जो आशा थी कि मैं भी मुराद की तरह, मुराद का जो तरीका है घोड़े को चलाने का वो सीख पाऊँगा, वो नहीं सीख पाया। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू Fetwagian deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro who was on his way to town। और एक सुबह क्या हुआ कि जब हम लोग अपने घोड़े को वापस उस जगह पे छुपाने जा रहे थे जिस जगह पे फेटवेजियन, जिस जगह पे, मतलब मैंने बताया था ना कि एक जगह पे बाड़ा था जहाँ पे पहले कभी अंगूर की खेती हुआ करती थी, जिसके मालिक फेटवेजियन थे, तो उसी जगह पे हम लोग जा रहे थे छुपाने। उसी टाइम पर फिर अचानक से जॉन बायरो मिल जाते हैं, उनसे मुलाकात हो जाती है, जो कि वो अपने टाउन की तरफ जा रहे थे। लेट मी डू द टॉकिंग, माई कज़िन मुराद सेड, आई हैव अ वे विद फार्मर। तो अब क्या हुआ, मुराद कहता है, आलम का जो भाई था मुराद कहता है कि चलो मुझे बात करने दो, क्योंकि मुझे किसानों से बात करने का तरीका मालूम है, मुझे किसानों से बात करने का तरीका आता है। तो जो मुराद है ना, वो उसको हमेशा हर बात पे हमेशा ये बोलता है कि मुझे किसानों से बात करने का तरीका मालूम, मुझे चिड़ियों से बात करने का तरीका मालूम है, मुझे घोड़े से बात करने का तरीका मालूम है। थोड़ा मतलब ना सभी में कुछ ना कुछ अलग ही चीज़ें देखने को मिल रही। खुसरो अंकल का कुछ अलग ही मामला चल रहा है, उनका तो हर चीज़ पे वही लगता है कि इस पर कोई टेंशन मत दो, इस पर ये चीज़ से कोई नुकसान नहीं है, मतलब हर चीज़ से ऐसे ही रहता है। और मुराद भाई साहब का भी कुछ ऐसे ही चल रहा है कि मुझे इसका तरीका मालूम है, मुझे इसका तरीका मालूम है, और इनकी हर चीज़, इनको सब कुछ मालूम है। तभी जब देखो
बस आगे आगे यही चल रहा है। फिर उसके बाद देखो क्या होता है, कैसे बात करते हैं मुराद फार्मर से। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो माई कज़िन मुराद सेड टू द फार्मर। जो मुराद है उस गुड मॉर्निंग जॉन बायरो कहते हैं मुराद से, और साथ ही साथ फिर जो जॉन बायरो हैं वो भी कहते हैं कि गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त की बेटू। द फार्मर स्टडी द हॉर्स ईयरली। उसके बाद फिर जो किसान है वो उस घोड़े को मतलब संदेहपूर्वक घूरता है कि अरे यार ये तो मेरे घोड़े जैसे दिख रहा है, इसमें कहीं ऐसा नहीं वाला मेरा घोड़ा है, उसको मतलब शक होता है। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स ही सेड। उसके बाद वो कहता भी है कि गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त के बेटो। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स। साथ साथ ये भी पूछता है कि आपके घोड़े का क्या नेम है। माई हार्ट माई कजिन मुराद सेड इन आर्मेनियन। और मेरा भाई जो मुराद है वो आर्मेनिया की भाषा में बताता है कि मेरा दिल, मेरे घोड़े का नाम मेरा दिल है। अ लवली नेम जॉन बायरो सेड फॉर अ लवली हॉर्स। और जॉन बायरो बताते हैं कि ये बहुत ही प्यारा नाम है और एक प्यारे घोड़े के लिए बहुत प्यारा नाम है। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स डैट वॉज स्टोलन फ्रॉम हिम मैनी वीक्स एगो। और मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि जो कुछ हफ्तों पहले मेरे पास एक घोड़ा था जिसे छुड़ा दिया गया, ये वही है। मे आई लुक इनटू द हिज माउथ। और क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ, मुंह को देख सकता हूँ। तो मुराद बोलता है कि बेशक, क्यों नहीं। द फार्मर लुकड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स। और जो किसान था वो उस घोड़े के मुंह के अंदर झाँक के देखता है और ये कहता है कि तुथ फॉर तुथ, यानी कि ठीक उसी तरह से उसके घोड़े के भी दांत थे जिस तरह से जॉन बायरो के घोड़े के दांत थे। ही सेड आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स। और वो कसम खा के कहता है कि भाई ये मेरा ही घोड़ा है। इफ़ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स। अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ना जानता होता ना तो मैं कसम खा के कह सकता था ये मेरा घोड़ा है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी। क्योंकि जैसा कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जो फैमिली है, तुम्हारा जो पूरा ट्राइब है, पूरा जो कबीला है ना, वो ईमानदारी से कितनी ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध है, उसके लिए जाना जाता है। इसीलिए मैं विश्वास करता हूँ कि ये घोड़ा नहीं है, नहीं तो 100% मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरा ही घोड़ा है। क्योंकि जैसे कि मुझे पता है कि भाई तुम्हारा ये जो कबीला है ईमानदारी से जाना जाता है, तो ज़रूर नहीं तुम लोगों ने नहीं चुराया होगा ये घोड़ा। फिर उसके आगे क्या होता है देखते हैं। इट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स। और तब भी उसके बावजूद भी ये कहता है कि ये जो घोड़ा है बिल्कुल मेरे घोड़े का जुड़वा है, बिल्कुल जुड़वा भाई लग रहा है समझो। आ सस्पिशियस मैन वुड बी बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट। देखो अब क्या होता है, अब ये बताया जा रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि जिसे संदेह है, उसके बावजूद भी उसने आंखों देखी हुई चीज़ पे ना विश्वास करके अपने दिल की मानी। क्योंकि भाई उस आंखों से वो क्या देखता है, वो ये देखता है कि भाई ये घोड़ा मेरा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसका दिल मानने को तैयार नहीं कि ये जो 2 बच्चे हैं ये चोरी नहीं कर सकते। क्योंकि इनका जो परिवार है वो पूरा का पूरा परिवार ईमानदारी के लिए जाना जाता है। इनके परिवार में आज तक किसी ने चोरी करी नहीं, तो भाई ये लोग क्यों करेंगे चोरी। इसलिए उसका जो दिल है वो नहीं मानने को तैयार था। फिर उसके बाद आखिर में बातचीत होती है। फिर ये बात होती है कि गुड डे माय यंग फ्रेंड्स। और आखिर में जो जॉन बायरो हैं वो कहते हैं कि अलविदा दोस्तों, मेरे प्यारे छोटे दोस्तों। फिर उसके बाद गुड डे जॉन बायरो माय कजिन मुराद सेड। और आखिर में मुराद भी जॉन बायरो से कह देता है गुड डे। फिर उसके बाद क्या होता है देखते हैं। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरो फाइन यार्ड एंड पुट इट इन द बार्न। इसके बाद क्या होता है देखो, जो जॉन बायरो का अंगूर का बगीचा था उस जगह पर वही लोग जो आदम और मुराद थे वो उस घोड़े को ले जाते हैं उनके अंगूर के बगीचे में, उनके बाड़े में, और उस घोड़े को वहीं पे बांध देते हैं। द डॉग फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड। और जो कुत्ते होते हैं जॉन बायरो के घर के पास में, वो उनका पीछा करते हैं लेकिन बिना आवाज़ किए हुए। द डॉग्स आई विस्पर टू माई कजिन मुराद। और मैंने अपने भाई मुराद से फुसफुसाया। क्या फुसफुसाया? आदम ने अपने भाई से क्या कहा देखो। आई थॉट दे वुड बात। मैंने सोचा था कि ये लोग भौंकेंगे हम लोग को देख के। दे वुड एट समबडी एल्स ही सेड। फिर उसके बाद मुराद अपने भाई से समझाता है कि जो डॉग्स हैं वो केवल और केवल अनजान लोगों पर ही भौंकते हैं और हम लोग पे नहीं भौंकते हैं। आई हैव अ वे विथ डॉग्स। फिर से वही बात हुई। अब मुराद अपने भाई से कह रहा है कि मुझे
डॉग से भी बात करने का तरीका मालूम है, डॉग्स से भी मित्रता यानी कि दोस्ती करने का जो तरीका होता है वो मुझे मालूम है। मुराद भाई साहब का कुछ अलग ही किस्सा चलता है, इनको सभी से ही दोस्ती करने का काफ़ी अच्छे से तरीका मालूम है। माई कजिन मुराद पुट हिज आर्म अराउंड द हॉर्स, प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज, पैटेड इट एंड देन वी वेंट अवे। अब क्या हुआ, अब जो मुराद है वो घोड़े से आखिर में गले मिलता है और उसको थोड़ी सी एक थपकी देता है और फिर उसके बाद वापस वो लोग चले आते हैं। डेट आफ्टरनून, उसी दोपहर के टाइम पे जॉन बायरो कैम टू आवर हाउस इन हिज सरी। उसके बाद जो जॉन बायरो हैं वो हमारे घर आते हैं। उसके बाद वो साथ ही साथ किसके साथ आते हैं, बग्गी के साथ आते हैं। एंड सो माई मदर द हॉर्स डेट हैड बीन स्टोलन एंड इज रिटर्न्ड। उसके बाद वो मेरी मम्मी को दिखाते हैं कि जो मेरा घोड़ा खो गया था वो वापस मुझे मिल गया है। आई डिड नॉट नो वॉट टू थिंक, ही सेड द हॉर्स इज़ स्ट्रॉन्गर देन एवर। जब जॉन बायरो ये कहते हैं कि मेरा जो घोड़ा है वो पहले से भी अधिक ताकतवर हो गया है और साथ ही साथ पहले से भी ज़्यादा अच्छे से व्यवहार करने लगा है। पहले बहुत ज़्यादा बिगड़ैल घोड़ा था, लेकिन अब इस समय बिगड़ैल नहीं है, काफ़ी बात मानने वाला घोड़ा हो गया है। इस वजह से जब वो ऐसा बोलते हैं तब मैं सोचता हूँ कि भाई अब मुझे क्या सोचना चाहिए, वो इस घोड़े के ऐसे क्यों कह रहे हैं। और साथ ही साथ वो ये भी बोलते हैं आई थैंक गॉड, और वो भगवान को शुक्रिया भी करते हैं। माई अंकल खुसरो, अब अंकल खुसरो की बात आती है। क्या होता है देखो, माई अंकल खुसरो हु वाज इन द पार्लर, जो कि बरामदे में बैठे होते हैं यानी कि बाहर का जो आंगन होता है वहाँ बैठे होते हैं। बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड, फिर से वो चिड़चिड़ाते हैं और चिल्लाते हैं। क्वाइट मैन क्वाइट, यानी शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न्ड, अब तो तुम्हारा घोड़ा मिल भी गया है। पे नो अटेंशन इट टू बी, और अब इस पुरानी बात को भूल जाओ, अब इस चीज़ पे ध्यान मत दो। सो फाइनली जैसा कि हमने सोचा था कि आज की स्टोरी पूरी करके मानेंगे और हमने पूरी कर ली, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जिसमें हम लोग बहुत इन्जॉय करेंगे। और उसी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से 100% है कि आपके एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा चैप्टर है। इससे ना सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन बनने की भी संभावना काफ़ी अच्छी होती है। काफ़ी लॉन्ग स्टोरी थी, तो अच्छा चैप्टर है, आपको पढ़ना भी चाहिए और स्टोरी और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर उनको भी देखना चाहिए, ठीक है। और ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको क्लास 11 की इंग्लिश से रिलेटेड सारी वीडियो मिलेंगी। और भी जैसे जैसे आप कुछ भी डिमांड करेंगे तो उसकी भी वीडियो मिलेगी, बट आप डिमांड तो करो कि आपको और भी आगे क्या चाहिए। MCQ वाली वीडियो चाहिए तो बताइएगा, मैं आपको ज़रूर आपके लिए बनाऊँगी, बट कमेंट करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। और हाँ, एक और भी क्वेश्चन ये भी था कि आप लोगों के साथ भी कोई ऐसा पेट जिसके साथ आपकी साठ बात बहुत अच्छी बनती है, या फिर आपकी पेट के साथ आपकी साठ बात कैसी बनती है, आपकी फ्रेंडशिप कैसी है आपकी पेट्स के साथ। फिर वो पेट कोई भी हो सकता है, आपका डॉग हो सकता है, या फिर आपकी बर्ड्स हो सकती है, या फिर कोई भी हो सकता है, कोई भी एनिमल हो सकता है आपका फ्रेंड। तो उसके साथ आपकी दोस्ती कैसी है उसके बारे में आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मुझे सुन के अच्छा लगेगा, ठीक है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।